आपसे निवेदन करूं, राम जी की भक्ति देना ये राम जी का काम नहीं है। क्या कह रहा हूं? राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते। राम जी की भक्ति कौन देता है? राम जी स्वयं कह रहे हैं अयोध्या वासियों से उत्तर कांड में, और एक गुपुत मत। राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं, हे मेरे प्रियजन, आप लोगों को मैं गुप्त मत सुना रहा हूं, ये मैं सबसे नहीं बताता हूं। सब ही कहूं कर जो क्या शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। राम जी स्वयं कहते हैं कि बिना भगवान शंकर का भजन किए कोई भी हो, वो नर हो या नारी, वो मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। तो राम जी की भक्ति कौन देता है? शंकर भगवान। तो केवट जी को राम जी ने क्यों दे दिया है? देखिए, अतिशय प्रेम की अवस्था में सारे नियम समाप्त हो जाते हैं, है? और एक निवेदन करूं आपसे, जहां बहुत नियम हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को बहुत नियम पसंद नहीं है। बहुत नियम जहां बन जाए कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, वहां भगवान उलझन में आई जाते हैं। भगवान तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये अच्छा आप बताओ, कलिकाल में साक्षात भगवान कौन है? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी, वो कलयुग के साक्षात भगवान है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप में से कौन कौन गया है वहां पर? अब ये नहीं पूछूंगा कौन कौन नहीं गया है, पता चल गया हो भाई। ये क्यों कह रहा हूं? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस
महाराज हमारे बाबा ऐसे करते थे, हमारे दादा ऐसे माला जपते थे, हमारे पिताजी इतना मानस पढ़ते थे। अरे आप उनकी कहानी गा रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ करिए कि आपके बच्चे आगे आपकी कहानी गाएं। आप भी कुछ करिए। हम रहे ना पर मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। आगे चलकर दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, बस ये नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, सावधान क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हो आइए, हो आइए, जब तक समय है, शरीर स्वस्थ है, हो आइए। कलिकाल के साक्षात भगवान है भगवान श्री जगन्नाथ जी। उड़ीसा में है, पुरी में। पिछले वर्ष हम लोग सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां 7 दिन ठाकुर जी को कथा श्रवण करा के हम लोग आए जगन्नाथपुरी में। क्या आनंद की वर्षा हुई, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। है वहां जाकर के ये पता चला कि जितने मंदिर हैं, अपने 4 भुजानाथ सरकार का मंदिर कितने बजे रात को बंद होता है? पट यहां पर, यहां जो मंदिर है रोज 9 बजे। अपने मेवाड़ में जो मुख्य मंदिर है उसका 10 बजे रोज बंद हो जाता है ना। लेकिन धरती पर एकमात्र श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जहां रात्रि में मंदिर के पट के बंद होने का समय निश्चित नहीं है। कभी कहो तो रात को 11 बजे बंद हो जाए, कभी कहो तो रात को 12 बजे बंद हो, कभी रात को 1 बजे बंद हो, कभी 10 बजे बंद हो जाए। हमने पूछा भैया ऐसा क्यों है? बोले महाराज ये जगन्नाथ भगवान है, यहाँ कोई नियम नहीं है। जब तक भक्त दरवाजे पर रहते हैं भगवान सबको दर्शन देते रहते हैं। जब तक भगत है तब तक भगवान जगे हैं, कोई नियम नहीं, भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। हम बोले फिर उसके बाद भगवान सो जाते हैं? नहीं महाराज, मंदिर पट बंद होने के बाद भगवान उसके बाद भी नहीं सोते। क्यों? सोने के लिए पलकों का होना अति आवश्यक है। पलक बंद करेंगे तब न सोएंगे। श्री जगन्नाथ भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनके आंख में पलक है ही नहीं, वो मंदिर के पट होने के बाद भी जगे रहते हैं। कहीं कोई बाहर कोई भगत आके खड़ा होकर कुछ बोल दे, कौन सुनेगा? ये प्रेम है। अतिशय प्रेम देखकर भगवान नियम बदल देते हैं। और आप मानस पढ़िएगा, कई जगह भगवान ने अपने भक्ति प्रदान कर दी है। केवट भैया को भगवान ने भक्ति दिया, जटायु जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया, श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया, कागभूषुंडी जी महाराज को भगवान ने भक्ति दिया। इन सबको राम जी ने भक्ति दिया। अब ये केवट जी को भगवान ने क्यों भक्ति दे दी? ये बड़ा अद्भुत विषय है। और आपको मैं बताऊं, केवट भैया का चरित्र, ये प्रसंग श्री रामचरितमानस जी में मेरे हृदय के बहुत निकट का प्रसंग है? हम लोग केवट जी के चरण के धूल के भी बराबर हो जाए तो ये मानव जीवन का सौभाग्य हो जाएगा। एक नाव चलाने वाले केवट भैया,
आप केवट जी का दर्शन करो। केवट जी जब राम जी से मिले, वो केवट जी देखिए, भगवान से 2-3 घंटे बात करने के बाद के केवट जी देखिए, और भगवान को पार उतारने के बाद वाले केवट जी देखिए। तीनों स्थान पर आपको अलग अलग केवट जी दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले केवट जी जब राम जी गए, भगवान ने क्या मांगा? बीच में बोलते जाइए, बोलते जाइए, ना हो ना हो। इससे क्या होगा जानते हैं? जो अगल बगल सोया रहेगा जग जाएगा। भगवान ने क्या मांगा? नाव। केवट भैया कितना लंबा चौड़ा भाषण दिए। कोई काम धंधा नहीं जानते प्रभु, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है, घर में अन्न भी नहीं है, आप जो देंगे पार उतारेंगे हम, उससे जो मिलेगा उसी से रात्रि में भोजन जाएगा। जिस समय केवट जी भगवान से मिले हैं, उस समय केवट जी के मन में ये भाव है कि भगवान को पार उतारूंगा तो राम जी कुछ देंगे, राम जी कुछ देंगे। 2-3 घंटे राम जी से बात हुआ, और उसके बाद से हृदय में थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। अब कही रहे कि प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पे बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। पहले कह रहे थे जो मिलेगा उससे परिवार में भोजन आएगा। थोड़ी देर बाद क्या बोले? मांगूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। हाँ, यदि आप अपनी ओर से देंगे तो हम ले लेंगे, हम डिमांड करने वाले नहीं हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम पार उतार के चले आएंगे। थोड़ी देर और बीता, और जैसे चरणामृत भीतर गया, यहां से लेकर यहां तक सब निर्मल हो ही गया। अब भगवान पार उतारने के बाद बिना बोले दे रहे हैं, तो क्या बोले? अब कछुना न चाहिए मोरे दीना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कह देना सरल नहीं है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए है। बार बार भगवान कहते हैं, सीता मैया कहती हैं, लक्ष्मण भैया कहते हैं, जब केवट जी कुछ नहीं लिए तब भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। ये प्रसंग कह रहा है कि केवल भगवान की सेवा करते रहिए, बस मांगिए मत। क्यों? मांगने के चक्कर में असली हीरा हेराई जाएगा। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अरे मोरा हीरा। हीरा समझ रहे हैं ना? कबीरदास जी का भजन है, तो थोड़ा काशी वाली भाषा आ जाएगी, लेकिन समझ में आएगा, डोंट वरी। अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कचरे में हो, कचरे में, समझ रहे हैं? कचरे में हो, कचरे में, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे, हो ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में।
को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, अरे को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, को आगे को पाछे ढूंढे, को पानी हाँ को पानी हाँ, को पानी हाँ, को पानी को पत्थरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, को पानी हाँ, को पानी कोई पानी में, को पानी हाँ, को पानी को पत्थरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर यति मुनि सब पीर औलिया, अरे सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया उलझी रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझी रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, उलझी रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, हर कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, फिर बांध लियो है, बांध लियो है, अरे बांध लियो है, बांध लियो निज अचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, अरे कचरे में हो कचरे में, हाँ कचरे में हो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ वैसन हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। भगवान की सेवा करके हम जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तब जाकर कभी न कभी कृपा करके भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। लगे रहिए बस। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। केवल लगे रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए।
केवट भैया को भक्ति देकर भगवान अगले दिन श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने आसन पर बिठाकर भगवान का पूजन किया है। कंद मूल फल ला करके दिया, भगवान पाए। और उसके बाद भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपसे क्या कहें राम जी, आज तक मैंने जितने साधन किए हैं, वो जीवन की तपस्या हो, जप हो, व्रत हो, विषयों का त्याग हो, तीर्थराज प्रयाग में जो वास है, मेरे जीवन के सारे साधन राम जी आज सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, ये राम जी बोले। भरद्वाज जी क्या बोले? राम देखी मुनि, तो गलत लाइन पकड़ लिए हो, कट लाइन, ये आगे की चौपाई है। भरद्वाज जी क्या बोले? बोलिए बोलिए। कर्म वचन मन छाड़ी चल। ना 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 ना, हमको ना भूलवाइए, इसके ऊपर चौपाई है। आज सुफल, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया। आपके दर्शन प्राप्त होने से जीवन के सारे साधन सफल हो गए। ये जीवन में किए गए साधन का फल है कि हमको भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत धाम का दर्शन प्राप्त हो जाए। और नीचे उतरिए तो किए गए साधन का फल है कि बिना कोई प्लानिंग किए हमको संत दर्श प्राप्त हो जाए। ये किए गए साधन का फल है, ये फल है। हम फल का मानत है 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, है पूजा कराए थे हम लक्ष्मी जी का, सफल हो गया। ये फल नहीं है, ये तो भगवान झुनझुना पकड़ाए हैं। झुनझुना, झुनझुना समझते? झुनझुना एक ठे बाजा आवत है, हम दिखावत हैं आपको। अब हम जानबूझ के लेके नहीं आए हैं कि बोल के दिखाएंगे। हमको तो पता नहीं था कि प्रसंग भी आएगा। वो तो बधाई के दिन का हम लूट के रखे हुए थे। और रोज यहां देखते हैं तो याद आता है, कहते आज जाके निकाल देंगे, फिर भुलाई जाते हैं। लगता है इसी प्रसंग के लिए बैठा था इसमें ये। इसका नाम है झुनझुना, ठीक ना? एक मां रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? रोटी चूल्हे पर। बेटे को पालने में सुलाई थी। अचानक बेटा रोने लगा। मां रोटी बनाना छोड़ के गई। अब बेटे को झुनझुना पकड़ा दी। अब बेटा झुनझुना बजाने लगा। अब माई जाके फिर रोटी बनाने लगी। ठीक ना? उसी के बगल में ठीक घर में दूसरे घर में यही सीन चल रहा था। उस घर में भी मां रोटी बना रही थी, अपने बेटे को पालने में सुलाई थी। वो बेटा भी रोने लगा तो मां उठी और मां उसको भी एक झुनझुना पकड़ा दी।
बेटा 5 मिनट झुनझुना बजाया, उसके बाद झुनझुना फेंक के फिर रोने लगा। माँ बार बार झुनझुना देती है, बेटा मानता नहीं है, रोता है। अंत में जब बेटा नहीं माना तो माँ रोटी बनाना छोड़ के अब बेटे को उठा के गोद में लेकर के बैठ गई। उसी प्रकार जब हम लोग भी भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान हम लोगों को कोई न कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं। और झुनझुना हाथ में आते हम भगवान को भूल ही जाते हैं और उसी झुनझुने में फंस के रह जाते हैं। फिर क्या होता है, झुनझुना तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं। उसी में से कोई बिरला भगवान कितना भी झुनझुना पकड़ाए, झुनझुने को फेंक करके अब भगवान के लिए रोता है, उसको एक दिन भगवान उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं और उसको दुलार करने लगते हैं। ये लॉटरी लग जाना झुनझुना है, झुनझुना है। झुनझुने को भगवान की कृपा न मानिए, हैं? भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, माई बाप संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, बिना किसी रचना के भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवान का कीर्तन कानों में पड़ जाए, बिना किसी रचना के मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, नाम रूप लीला धाम चारों में से कोई सिद्ध हो जाए तो समझिए जीवन का किया गया साधन आज सफल हो गया। ये किए गए सत्कर्म का फल है। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के समस्त साधन आज सफल हो गए, एक कृपा मेरे पर अब आप करिए। राम जी बैठ के सुन रहे हैं, बोले कौन सी कृपा? भरद्वाज जी कहते, प्रभु अब करी कृपा देहु बर एहु। यह एक बड़ी अद्भुत बात। ये जीवन में किए गए सत्कर्म साधन से प्राप्त पुण्य है। क्या है? ये पुण्य है। और भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन में जो मैंने साधन किया उसके बदले में मुझे आपका दर्शन मिल गया। मैंने जितना पुण्य था उसके बदले में राम जी का दर्शन मिल गया। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। जितना था उसके बदले में राम जी मिल गए। अब उनके पास कुछ है वो नहीं, लेकिन उनको अब भी राम जी से कुछ चाहिए। तो कहते, प्रभु अब जो चाहिए